नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं सियासी इंग्लिश और आपका स्वागत दिल से करते हैं। चलिए, तो देख के मत होना दंग, देख के मत होना दंग, जब कर बैठेंगे हुर हुर दबंग। तो चलिए, आज आपके लिए लेकर आया हूं कंफ्यूजिंग वर्ब फॉर्म्स, मतलब वैसा वर्ब जो कि आपको कंफ्यूज करता है, बार बार आपको कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो वैसे वर्ब का आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देखते हैं बियर, बियर मीन्स क्या होता है? जन्म देना। क्या होता है? बियर मीन्स क्या होता है? जन्म देना। तो आपका एक और बियर का मीनिंग क्या होता है? सहन करना। तो बियर का दो मीनिंग होता है, एक होता है जन्म देना और एक होता है सहन करना, लेकिन दोनों के वर्ब फॉर्म में चेंजिंग है। इसका बियर का V2 क्या बनना है? बोर्ड, और V3 क्या बनना है? बॉर्न, BORN, बॉर्न। लेकिन जिस बियर का मतलब आपका सहन करना है, उसका V2 तो सेम बन रहा है, लेकिन V3 में चेंजिंग है, BORNE, लास्ट में E लग रहा है। तो देख लिए ना, तो जब इसका मीनिंग अगर ये रहेगा तो इसका V3 ये बनेगा, अगर इसका मीनिंग होगा जन्म देना तो इसका ये बनेगा बॉर्न, है ना। तो स्पेलिंग में चेंजिंग है ना। तो याद रहे, बियर का दो मीनिंग होता है, जन्म देना और सहन करना। जब इसका मीनिंग जन्म देना होगा तो इसका V2 बॉर्न और बॉर्न बनेगा, और जब इसका मीनिंग सहन करना होगा तो इसका V2 बोर्ड और बॉर्न में स्पेलिंग में चेंजिंग है, बस यही। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। आपका अगला वर्ड है लाई। लाई मीन्स क्या होता है? लेटना। क्या होता है? लेटना। ठीक है, तो इसका V2 क्या बनता है? ले और लेन। हाँ, इसका V2 जो है आपका बनेगा ले और लेन। तो याद रहे, लाई का मीनिंग अगर लेटना अगर होगा तो उसका V2 बनेगा आपका ले, LAY, ले, और V3 क्या बनेगा? लेन, LAIN, लेन। ठीक है, लेकिन लाई का मतलब झूठ बोलना जो होता है, झूठ बोले कौवा काटे। तो झूठ बोलना अगर लाई का अगर मीनिंग होगा तो वहां पर उसका V2 बनेगा D लगाकर लाइट, और V3 क्या बनेगा? लाइट। तो देख रहे हैं ना, सेम वर्ब है, सेम, देखने में भी सेम है। ठीक है, तो कहीं पर इसका V2 देखिए ऐसा बना, V3 ऐसा बना, यहां भी अलग है, यहां अलग है। तो मीनिंग जब उसका अगर लेटना रहेगा तब ले और लेन, अगर उसका मीनिंग अगर झूठ बोलना अगर होगा तो V2 क्या बनेगा? लाइट और लाइट। ठीक है, अब आगे देखिए अगला ले। अब देखिए ले जो है इसका ले, अच्छा एक मिनट, इस सब में पूरा में ले का लिखा हुआ है, यहाँ ले, तो ले आपका क्या है? V2 है, और V2 यहाँ V1 बना हुआ है। देख रहे हैं ना, मतलब कमाल की बात है, मतलब ले आपका V2 है और इधर आकर V1 बना हुआ है। ठीक है, तो अगर ले आपका, ले का मीनिंग क्या होता है? अंडे देना। क्या होता है? अंडे देना, ले, है ना। तो ये आपका V1 है। हाँ, ये मत समझिए कि V2 यहाँ तो उठा कर लाकर रख दिए, नहीं, ले एक वर्ब है, इसका मीनिंग क्या होता है? अंडा देना। तो इसका V2 क्या होगा? इसका V2 लेड होगा, और V3 क्या होगा? लेड होगा। एक मिनट, आपको रटना नहीं है, रुकिए, ध्यान दें इधर। लाई का मतलब झूठ बोलना अगर होगा तो उसका V2 क्या बनेगा? लाइट, लाइट, ओनली D लगा देना है। ठीक है, ले का मतलब क्या होता है? अंडे देना, तो इसका V2 क्या बनेगा? लेड, लेड, बात खत्म। सेम है। ठीक है, लाइट, लाइट, और यहाँ लेड, लेड, ये दोनों का याद करना नहीं पड़ेगा आपको। बस लाई का अगर मीनिंग अगर लेटना होगा तो उसका V2 क्या बनेगा? ले, और V3 क्या बनेगा? ले। बस इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, इस सबका फॉर्म सब सेम है, देखिए एकदम सेम है ना, सेम है ना, इसमें खाली चेंजिंग आपको है, बस और कुछ नहीं है। तो याद हो गया, है ना। झूठ बोलना का लाई, लाई का लाइट, लाइट, और अंडे देना का ले, तो लेड, लेड, खाली इसका बोलेंगे ले और लेड बोलेंगे। चलिए अब आगे देखेंगे। अब आपका अगला वर्ड है हैंग। हैंग, देखिए हैंग का भी दो मीनिंग होता है। हैंग का एक मीनिंग होता है टांगना, लटकाना, और एक हैंग का मतलब क्या होता है? फांसी देना। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि यहां पर हैंग का मतलब क्या है? टांगना है या फांसी देना है? एक मिनट, तो टांगना रहेगा अगर इसका मीनिंग हैंग का, तो इसका V2 क्या बनेगा? हंग और हंग। अगर हैंग का मतलब अगर टांगना है तो उसका V2 बनेगा हंग, और V3 क्या बनेगा? हंग, HUNG। लेकिन अगर हैंग का मतलब अगर फांसी देना अगर होगा तो इसका V2 क्या बनेगा? हैंग्ड, V3 क्या बनेगा? हैंग्ड, ED लगा देंगे। ठीक है ना। अब आगे देखेंगे। चलिए आपका अगला वर्ड है राइस।
राइज का मतलब क्या होता है? उगना, उठना, उन्नति करना, वृद्धि करना। तो राइज कहते हैं कि आदमी बहुत राइज कर गया है, ठीक है। तो इसका V2 क्या होता है? रोज। क्या होता है? रोज। और V3 क्या होगा? रीजन, ठीक है। तो राइज का मतलब अगर आपको उगना है, उठना है, वृद्धि करना है, तो इसका क्लियर हो गया, रोज और रीजन। तो ऐसा ही एक वर्ड और होता है, रेज, RAISE, रेज। रेज का मतलब क्या होता है? उठाना। क्या होता है? उठाना। ना कहते हैं मुद्दा को उठाओ, तो रेज, ठीक है। तो रेज का मतलब क्या होता है? उठाना। तो इसका V2 कैसे बनाना है? डी लगाकर। रेज पहले से लिखा हुआ है, बोले आप डी लगा दीजिए, तो रेज्ड और रेज्ड, और राइज का रोज, रीजन। बस वो एकदम इजी था आपके लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, आप चलिए। अगला है सी। सी का मतलब क्या होता है? देखना। सी का मतलब क्या होता है जी? देखना। तो देखना का V2 100 सबको पता है। V3 क्या होता है? सीन, सबको पता है। तो सी, 100, सीन। अब जो है 100 जो है एक वर्ब भी होता है, मतलब 100 को कहीं पर देखिए लिखा हुआ 100 को, तो आपको पता है कि सी का V2 100 होता है, लेकिन 100 जो है एक सिंगल, एक अपना एक वर्ब भी होता है, जो कि इसका फर्स्ट फॉर्म होता है 100, है ना। ये भी एक अलग वर्ब होता है। तो 100 का मतलब क्या होता है? आरी से काटना, आरी से काटना। तो इसका V2 क्या बनेगा? सॉर्ड। V3 क्या बनेगा? सॉर्ड। ओनली आपको ईडी लगा देना, ईडी लगा देना है। तो देख लिया ना आपने, सी, 100, ये भी अलग अलग वर्ब होता है, ठीक है। तो यही सब में बच्चा सब कंफ्यूजन होता है कि इसका यहाँ कैसे बन गया, कैसे बना, आप देख रहे हैं, है ना। बढ़िया से देखकर याद कर लेना है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, आपका अगला वर्ड है फॉल। फॉल का मतलब क्या होता है? फॉल का मतलब क्या होता है भाई? फॉल का मतलब होता है गिरना। तो गिरना का V2 क्या होता है? फेल और फॉलन, है ना। तो फॉल, फेल, फॉलन, फॉल, फेल, फॉलन, इसका मतलब क्या होता है? गिरना। लेकिन फेल, FELL, फेल का मतलब क्या होता है? पैर से गिराना। हाँ, स्पेलिंग में भी चेंजिंग है, FELL, और यहाँ A है, डबल L है, और यहाँ E है। इसका मतलब क्या होता है? फेल का मतलब पैर से गिराना, जिसका V2 क्या बनता है? फेल्ड, फील्ड, मतलब ईडी लगा देना, ईडी लगा देना, ईडी लगा देना, बस हो गया। तो कहीं पर अगर ये भी लिखा रहेगा, आपको पता हो जाएगा, अच्छा इसका V1 फेल रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर फेल है, अगर आपका V2 में देखे हैं, इसका मतलब है कि फॉल रहा होगा। इजी है ना। फॉल, फेल, फॉलन, फेल का फेल्ड, फील्ड हो गया। चलिए अब आगे देखेंगे, अगला वर्ड है फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है? पाना, फाइंड, पाना। तो इसका V2 क्या बनेगा? फाउंड और फाउंड। फाइंड का मतलब क्या होता है? पाना। इसका V2 क्या बनेगा? फाउंड और फाउंड। क्लियर। अब आगे देखेंगे, अब फाउंड जो है एक वर्ब भी होता है, मतलब V2 और V3 में फाउंड है, और फाउंड एक वर्ब भी आपका होता है, फाउंड। इसका मतलब क्या होता है? स्थापित करना, ठीक है, फाउंड करना। तो फाउंडेड, फाउंडेड, वॉलिटी लगा देना है। इसी से बना आपका फाउंडर, संस्थापक, ठीक है। तो फाउंड का फाउंडेड और फाउंडेड, क्लियर हो गया ना, फाइंड और फाउंड। अब आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड आता है रेंड। रेंड का मतलब क्या होता है? चिरना। क्या होता है? चिरना। रेंड, REND, रेंड का मतलब क्या होता है? चिरना। इसका V2 क्या बनेगा? रेंट और रेंट। रेंट का मतलब होता है चिरना, V2 क्या बनेगा? रेंट और रेंट। और रेंट जो है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी होता है, रेंट का, है ना। तो रेंट का मतलब सबको पता है, किराए पर देना, रेंट पर दे दिए घर, बोलते नहीं आपको ऐसा। तो रेंट आपका एक वर्ब भी है, जिसका मीनिंग क्या होता है? किराए पर देना। इसका V2 बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, ईडी लगा देना है। तो रेंट का, रेंटेड और रेंटेड हो गया ना। अब आगे बढ़ेंगे, चलिए अब आप सुनेंगे इतिहास की आवाज में। चलिए अगला है आपका वाइंड। वाइंड का मतलब क्या होता है? वाइंड का मतलब क्या होता है? लपेटना। क्या होता है? लपेटना। तो वाइंड का क्या हो जाएगा? वाउंड, वाउंड, है ना। इसको उंड, उंड बोलते हैं, वुंड, 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 ठीक है। तो उंड, वुंड, ठीक है। तो ये जो है आपका वाइंड का जो V2 आपका वुंड है, ठीक है, ये आपका V1 होता है, जो इसको वाउंड पढ़ते हैं, ठीक है। तो वाउंड का मतलब क्या होता है? घायल करना, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? ईडी लगा देना है, वाउंडेड, वाउंडेड, ठीक है, ईडी लगा देना, मतलब ये आपका V1 भी होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड है ग्रीन। ग्रीन बोले तो पीसना, ग्रीन करना, पीसना। तो ग्रीन का V2 क्या बनेगा? ग्राउंड, और V3 क्या बनेगा? ग्राउंड।
तो ग्रीड का V2 आपका बनेगा ग्राउंड और V3 क्या बनेगा ग्राउंड। लेकिन ग्राउंड जो है आपका V1 होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी होता है, जिसका मतलब क्या होता है जमीन पर उतारना, जमीन पर उतारना। तो इसका V2 बनाने के लिए, ग्राउंड का V2 बनाने के लिए इसमें ईडी लगाना है, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड हो गया। ठीक है, तो आपने देखा कैसे दो वर्ब मिलता जुलता सेम है ना, उसका मीनिंग में V2 में V3 में डिफरेंस है। तो कैसे देखेंगे हम लोग, बढ़िया से लिख दिए हैं, है ना, इसको बढ़िया सा लिख लीजिए। हर जगह आपको यही परेशान करता है, हर एग्जाम में आपको परेशान करेगा, या कोई ऐसे में आपको पूछ देगा परेशान करने के लिए, आप परेशान हो जाओगे कि आखिर ये तीनों लाई लाई ले क्या है भाई, इसका V2 V3 क्या बनेगा, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, इसलिए ना उसको बढ़िया से आप लिख लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो लेकर आता रहूंगा, है ना। बस आपका प्यार चाहिए मुझे। ठीक है, आप बढ़िया से इसको देखिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, है ना, अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए कैसा आपको लग रहा है। ठीक है, यही हमें एनर्जी देगा बनाने का। ठीक है, बस आपसे यही गुजारिश है। जय हो, जय हिंद।